हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर न्यू वीडियो विद एक्सरसाइज 5E। हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है, क्लासिफाई द फॉलोइंग फ्रैक्शंस एज लाइक अनलाइक प्रॉपर मिक्स्ड फ्रैक्शन, टिक द करेक्ट आंसर। हमारे पास कुछ फ्रैक्शंस गिवन है, हमें ये बताना है कि लाइक फ्रैक्शन है, अनलाइक है, प्रॉपर है, मिक्स्ड फ्रैक्शन है। सबसे पहले क्वेश्चन करने से पहले हमें ये सारे टर्म्स क्लियर होनी चाहिए कि लाइक फ्रैक्शन कौन सी होती है, अनलाइक कौन सी होती है, प्रॉपर कौन सी होती है, मिक्स्ड कौन सी होती है। तो मैं आपको ये सारी चीज़ें समझाती हूँ। सबसे पहले हम समझते हैं लाइक फ्रैक्शन क्या होती है। इसमें लाइक फ्रैक्शंस वो फ्रैक्शन होती हैं जिनमें डिनोमिनेटर हमारे पास सेम होता है, मीन्स सेम डिनोमिनेटर। सेम डिनोमिनेटर। अब मैं इसको एग्जांपल से समझाती हूँ। सपोज हम एक एग्जांपल लेते हैं, हमारे पास दो टर्म्स गिवन है, जैसे है 3/8 और 7/8। अगर आप इन दोनों टर्म्स को ध्यान से देखोगे तो दोनों में ही आपके पास डिनोमिनेटर में 8 है। तो इट मीन्स अगर हम दोनों फ्रैक्शंस को कंपेयर करें तो इसमें क्या हो रहा है, डिनोमिनेटर सेम हो रहा है, तो हम इसको क्या कह सकते हैं कि ये लाइक फ्रैक्शन है। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे हमारे पास है 4/7 और नेक्स्ट टर्म है हमारे पास 6/7। दो फ्रैक्शंस हमें गिवन है। अगर इसमें भी आप देखोगे तो आपके पास डिनोमिनेटर में से दोनों में ही 7 आ रहा है, तो अब हम क्या कह सकते हैं कि ये हमारे पास लाइक फ्रैक्शन है। यानी हमारे पास लाइक फ्रैक्शंस वो फ्रैक्शंस होती हैं जिसमें क्या सेम होता है, हमारे पास डिनोमिनेटर। सेकंड आती है हमारे पास अनलाइक फ्रैक्शंस। अनलाइक फ्रैक्शन कौन सी होती है? अनलाइक फ्रैक्शंस वो फ्रैक्शंस होती है जिसमें हमारे पास डिफरेंट डिनोमिनेटर्स होते हैं। डिफरेंट डिनोमिनेटर्स। अब इसको मतलब हमें क्या करना है, दो आपके पास फ्रैक्शन गिवन होंगे और जिनके अलग अलग आपके पास क्या होंगे, डिनोमिनेटर्स होंगे, उनको हम अनलाइक फ्रैक्शन बोलेंगे। जैसे एग्जांपल लेते हैं, हम 1/3 है और दूसरी फ्रैक्शन है हमारे पास 2/5। अगर इसमें आप देखोगे, ध्यान से देखो, तो आपके पास फर्स्ट वाले में डिनोमिनेटर 3 है, सेकेंड वाले में आपके पास 5 है, तो आप इसको क्या बोलोगे कि ये कौन सी फ्रैक्शन होगी आपके पास, अनलाइक। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, हम एग्जाम्पल में हमने लिया है 5/6। सेकेंड फ्रैक्शन है हमारे पास 8/11। अब इन दोनों को भी आप देखो तो यहाँ पे डिनोमिनेटर में, फर्स्ट के डिनोमिनेटर में 6 है, सेकंड के में क्या है, 11 है। दोनों के दोनों डिनोमिनेटर अलग अलग है, तो आप इसको भी क्या बोलोगे कि ये क्या हो गया आपके पास, अनलाइक फ्रैक्शन। नेक्स्ट हमारे पास है प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होती है? प्रॉपर फ्रैक्शंस वो फ्रैक्शन होती है जिसमें हमारे पास न्यूमरेटर, एन से मैं न्यूमरेटर को डिनोमिनेट कर रही हूँ, न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर। मतलब हमारे पास जो न्यूमरेटर होता है वो डिनोमिनेटर से छोटा होता है। तो अब इसको कुछ एग्जांपल से करते हैं हम। फ्रैक्शन में हम लेते हैं, जैसे 2/3 है, ये फ्रैक्शन है। इसमें अगर आप देखो तो इसमें क्या हो रहा है कि आपके पास न्यूमरेटर में 2 है, डिनोमिनेटर में 3 है, तो न्यूमरेटर आपका छोटा है, डिनोमिनेटर बड़ा है, तो ये आपके पास क्या हो गई, प्रॉपर फ्रैक्शन। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे हमारे पास 8/13। 8/13 है, इसमें आप देखो तो 8 आपके पास न्यूमरेटर है और 13 आपके पास डिनोमिनेटर है, तो 8 आपका छोटा है 13 से, तो इसलिए भी इस फ्रैक्शन को हम क्या बोलेंगे, प्रॉपर फ्रैक्शन। नेक्स्ट फ्रैक्शन है हमारे पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। क्या होती है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में? न्यूमरेटर या तो हमारे पास न्यूमरेटर इज इक्वल टू डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर इज लार्जर देन डिनोमिनेटर। इसमें हमारे पास क्या होता है, न्यूमरेटर या तो डिनोमिनेटर के बराबर हो या फिर न्यूमरेटर हमारा डिनोमिनेटर से बड़ा हो, तो उस फ्रैक्शन को हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। कुछ एग्जांपल्स लेते हैं हम, जैसे हमारे पास एग्जांपल में दो फ्रैक्शंस ले रही हूँ मैं, यहाँ पे 2/2 है और सेकंड हमारे पास सेकंड फ्रैक्शन है हमारे पास 8/3। अब यहाँ पे आप देखो तो इसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों हमारे पास क्या है, इक्वल है, तो ये हमारे पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो गई। सेकंड फ्रैक्शन में आप देखोगे तो हमारे पास डिनोमिनेटर में तो सिर्फ 3 है और न्यूमरेटर में हमारे पास 8 है, तो इसमें हमारे पास न्यूमरेटर बड़ा हो गया डिनोमिनेटर से, तो भी ये वाली फ्रैक्शन हमारे पास क्या हो गई है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। लास्ट फ्रैक्शन है हमारे पास मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या होती है? सिंपल मिक्स्ड फ्रैक्शन हमारे पास क्या होता है, फॉर्मूला इसका होता है होल नंबर प्लस में हमारे पास प्रॉपर फ्रैक्शन।
अब यहाँ पे देखो होल नंबर जैसे आपके पास 2 हो गया, प्लस में इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में मैंने क्या बताया था कि न्यूमरेटर हमारे पास छोटा होता है और डिनोमिनेटर बड़ा होता है। तो इस इन दोनों को सम करके अगर हम असेंबल करके लिखे तो 2 1/4 आ गई। ये हमारे पास क्या आ गई है, मिक्स्ड फ्रैक्शन। ये एक एग्जाम्पल था। एक और एग्जाम्पल से मैं आपको समझाती हूँ। सपोज सेकेंड एग्जाम्पल लेते हैं हम। हमारे पास 3 होल नंबर है, प्लस में हमारे पास 2/8 है। तो इसमें हमारे पास क्या हो रहा है, 3 हमारे पास होल नंबर है, 2/8, 2 में हमारे पास 2/8 में न्यूमरेटर छोटा है, डिनोमिनेटर बड़ा है, तो ये हमारे पास प्रॉपर फ्रैक्शन होगी। इसको असेंबल करेंगे तो हम इसको क्या बोलेंगे, 2 3 2/8। तो ये हमारे पास जो इस फॉर्म में फ्रैक्शंस होती हैं उन्हें हम मिक्स्ड फ्रैक्शन कहते हैं। अब हमारे पास सारे टर्म्स क्लियर हो गई है। अब हम अपना क्वेश्चन सोल्व करना स्टार्ट करते हैं। ए पार्ट में हमें क्या दे रखा है, 7/8। ये प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया, इम्प्रॉपर हो गया, आपको ये बताना है। तो 7/8, इसमें अगर हम न्यूमरेटर देखें तो न्यूमरेटर हमारे पास क्या है, 7 है, डिनोमिनेटर क्या है, 8 है। और हमारे पास न्यूमरेटर छोटा है डिनोमिनेटर से, और जिसमें न्यूमरेटर छोटा होता है और डिनोमिनेटर बड़ा होता है वो हमारी कौन सी फ्रैक्शन होती है, प्रॉपर फ्रैक्शन। तो इसमें हमारे पास क्या हो जाएगा, 7/8 हमारे पास टिक कर दिया हमने प्रॉपर फ्रैक्शन पे। इसके बी पार्ट में आते हैं। बी पार्ट में हमारे पास क्या गिवन है, 2/9 है, 1/9 है, 4/9 है, 3 फ्रैक्शंस है। अगर आप इसको ध्यान से देखो तो इसमें आपके पास तीनों ही टर्म्स, यानी डिनोमिनेटर में तीनों ही टर्म्स की क्या आ रहा है, 9 आ रहा है। जिसमें डिनोमिनेटर सेम होता है वो हमारे पास कौन सी टर्म होती है, लाइक टर्म। तो इसमें हम किस पे टिक करेंगे, लाइक टर्म पे। क्वेश्चन पार्ट सी में देखिए तो हमारे पास फ्रैक्शन में गिवन है 2/2, 9/7, 11/11, 26/15। अब हमें ये बताना है प्रॉपर फ्रैक्शन है या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के डेफिनेशन में मैंने आपको ये बताया था, या तो डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर इक्वल होने चाहिए, या फिर हमारे पास न्यूमरेटर बड़ा होना चाहिए। तो फर्स्ट में देखिए तो इक्वल है, सेकंड में न्यूमरेटर बड़ा है, थर्ड में फिर से इक्वल है, और फोर्थ में हमारे पास फिर से न्यूमरेटर बड़ा है। इट मीन्स हमारे पास ये कौन सी फ्रैक्शन हो जाएगी, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन पे टिक करेंगे हम। डी पार्ट को देखें तो डी पार्ट में अगर हम तीनों ही फ्रैक्शंस को देखें, 7/11, 2/9, 5/8, तीनों में ही हमारे पास डिनोमिनेटर को चेक करें तो तीनों में डिनोमिनेटर अलग अलग है। तो इट मीन्स ये हमारे पास अनलाइक फ्रैक्शन होगी। अनलाइक पे हम टिक करेंगे। ई पार्ट में हम देखें तो ई पार्ट में हमारे पास क्या है, 2 1/3, सेकंड फ्रैक्शन है 7 1/4। अब हमें ये बताना है कि मिक्स्ड फ्रैक्शन हो गया इम्प्रॉपर। तो ये देखने से पता चल रहा है आपको मिक्स्ड फ्रैक्शन है, क्योंकि इसमें हमारे पास क्या आ रहा है, होल नंबर, होल फ्रैक्शन प्लस में प्रॉपर फ्रैक्शन है। सेकंड में भी होल फ्रैक्शन प्लस में प्रॉपर फ्रैक्शन, क्योंकि दोनों में ही प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या हो रहा है, न्यूमरेटर दोनों में ही छोटे, डिनोमिनेटर बड़े हैं। तो इसमें हमारे पास हम किस पे टिक करेंगे, इम्प्रॉपर मिक्स्ड फ्रैक्शन पे टिक करेंगे, मिक्स्ड फ्रैक्शन पे, क्योंकि ये हमारे पास क्या है, होल नंबर प्लस में इम्प्रॉपर क्या होती है आपके, मिक्स्ड फ्रैक्शन। अब एफ पार्ट पे जाते हैं। एफ पार्ट में हमारे पास क्या दे रखा है, फर्स्ट फ्रैक्शन है 14/3, सेकंड है 9/7, थर्ड है 8/5। इसमें बताना आपको मिक्स्ड है या इम्प्रॉपर है। मिक्स्ड फ्रैक्शन तो आपके नहीं हो सकती है। मिक्स्ड फ्रैक्शन क्यों नहीं हो सकती, क्योंकि तीनों में से तीनों ही फ्रैक्शन में हमारे पास कहीं भी होल नंबर नहीं है। लेकिन अगर इम्प्रॉपर में देखें तो इम्प्रॉपर में मैंने आपको क्या बताया था कि न्यूमरेटर हमारा बड़ा होना चाहिए। फर्स्ट वाले में भी न्यूमरेटर बड़ा है, सेकंड फ्रैक्शन में भी न्यूमरेटर बड़ा है, और थर्ड में भी न्यूमरेटर बड़ा है। इट मीन्स हमारे पास ये कौन सी फ्रैक्शन हो गई, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो इम्प्रॉपर पे हम टिक करेंगे। सेकंड क्वेश्चन करते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है हमारे पास, एक्सप्रेस द फॉलोइंग फ्रैक्शंस एज एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। हमें फ्रैक्शंस गिवन है, उनको इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करना है। तो ए पार्ट को सोल्व करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ए पार्ट में हमारे पास 3 1/4 दे रखा है। इट मीन्स सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए हमारे पास कौन सी फ्रैक्शन है। ये हमारे पास मिक्स्ड फॉर्म में है। तो मिक्स्ड फॉर्म से हमें किस में कन्वर्ट करना है, इसको इम्प्रॉपर में जाना है। तो सबसे पहले मिक्स्ड से इम्प्रॉपर में जाने के लिए हमें क्या करना होता है, जो हमारे पास होल नंबर होता है, होल नंबर हमारे पास यहाँ पे क्या है 3, यानी होल नंबर को हम डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करते हैं। डिनोमिनेटर हमारे पास 4 था, प्लस जो हमारे पास न्यूमरेटर होता है, यानी न्यूमरेटर क्या है इसमें हमारे पास 1, उसको प्लस करते हैं और डिवाइड करते हैं हमारे पास डिनोमिनेटर से। डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या है 4। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। 3 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास आएगा 12 प्लस 1/4, और 12 में 1 जोड़ेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 13/4। तो ये हमारे पास क्या हो गई, हमारी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अब अगर आप यहाँ पे देखना चाहो तो मैंने आपको बताया था कि न्यूमरेटर हमारे पास बड़ा होना चाहिए, डिनोमिनेटर छोटा होना चाहिए। तो सेम वही हुआ है, हमारे पास न्यूमरेटर बड़ा है और डिनोमिनेटर छोटा है, तो इसको हमने इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया है। अब बी पार्ट करते हैं। बी पार्ट में हमारे पास मिक्स्ड फ्रैक्शन में दे रखा है 4 1/7। सबसे पहले हमें क्या करना है,
जो होल नंबर है 4 उसको क्या करेंगे हम डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद प्लस में हमें क्या करना है न्यूमरेटर और सबको डिवाइड करना है अपने डिनोमिनेटर से। डिनोमिनेटर क्या है आपके पास 7। अब आगे सॉल्व करते हैं। 4 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 28 प्लस में 1 अपॉन में 7 और 28 में 1 प्लस करेंगे हमारे पास आएगा 29 अपॉन में 7। तो ये आपके पास क्या आ गई है आपकी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। सी में हमारे पास मिक्स फ्रैक्शन में क्या दे रखा है 6 1/9। सेम इसको भी क्या करना है, हमारे पास होल नंबर क्या है 6, इसको डिनोमिनेटर क्या है 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस में न्यूमरेटर हमारे पास 1 है उसको ऐड करेंगे अपॉन में 9। अब 6 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 54 प्लस में 1 अपॉन में 9। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया 54 में 1 ऐड करेंगे हमारे पास आएगा 55 अपॉन में 9 और ये हमारे पास क्या आ गई है हमारी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। डी पार्ट करते हैं। डी पार्ट में हमें गिवन है 9 7/12। सेम इसमें क्या करेंगे हम, होल नंबर हमारे पास क्या है 9, इसको डिनोमिनेटर यानी 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस में न्यूमरेटर ऐड करेंगे यानी 7 को ऐड करेंगे, अपॉन में हमारे पास आएगा 12। अब 9 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास आएगा 108। इसमें हमें क्या करना है 7 को प्लस करना और डिवाइड करना है 12 से। 108 में जब हम 7 को प्लस करेंगे तो हमारे पास आएगा 115 अपॉन में 12 और ये हमारे पास क्या आ गई आपकी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। लास्ट पार्ट है इसका ई पार्ट। ई पार्ट में हमारे पास मिक्स्ड फ्रैक्शन में क्या दे रखा है 51/3। सेम इसमें भी हम क्या करेंगे, होल नंबर हमारे पास क्या है 50, इसको डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे यानी 3 से, प्लस में इसमें हम न्यूमरेटर 1 है वो ऐड करेंगे अपॉन में 3। 50 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास आएगा 150 प्लस में 1 अपॉन में 3 और जब 150 में 1 ऐड करेंगे तो हमारे पास आएगा 151 अपॉन में 3 और ये आपकी क्या आ गई है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है राइट द फॉलोइंग एज मिक्स्ड नंबर। हमारे पास फ्रैक्शन दे रखी है और उसको हमें मिक्स्ड नंबर में कन्वर्ट करना है। तो ए पार्ट में हमारे पास में है 12/5 यानी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन दे रखे हैं इस बार हमें, और हमें क्या करना है इसको मिक्स्ड नंबर में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, जो हमारे पास न्यूमरेटर है, न्यूमरेटर में हमारे पास 12 है, इसको हम 5 से डिवाइड करेंगे। 5 2 जा 10, 12 में से 10 जाएंगे 2 हमारे पास रिमाइंडर बच गया। 2 हमारे पास रिमाइंडर है, ये 2 हमारे पास कोशेंट आ गया है और 5 हमारे पास क्या आ गया है डिवाइज़र है। अब हमें इसको क्या करना है मिक्स्ड फॉर्म में, जब हम इसको कन्वर्ट करेंगे तो मिक्स्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हम कोशेंट को एज ए होल नंबर मानते हैं, रिमाइंडर को न्यूमरेटर की जगह पे रखते हैं और डिवाइज़र को हम डिनोमिनेटर की जगह पे रखते हैं। तो सारी वैल्यूज़ को पुट करते हैं। कोशेंट में हमारे पास क्या था 2 था, तो 2 हमारे पास होल नंबर बन जाएगा। रिमाइंडर में हमारे पास 2 है, वो हमारा न्यूमरेटर हो गया और डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या है 5। तो 2/5 ये हमारे पास क्या हो। बी पार्ट है इसका 20/3। इसको मिक्स नंबर में कन्वर्ट करना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे। 20 को 3 से डिवाइड करेंगे, 3 6 जा हमारे पास होता है 18। 20 में 18 माइनस करेंगे हमारे पास बचेगा 2। अब 2 हमारे पास रिमाइंडर हो गया, 6 हमारे पास कोशेंट हो गया और 3 हमारे पास डिवाइज़र हो गया। अब हमें क्या करना है मिक्स्ड फॉर्म में लिखना है। मिक्स्ड फॉर्म में लिखने के लिए मैंने पहले भी पार्ट में आपको फॉर्मूला बताया था। फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमारे पास क्या होता है कोशेंट रिमाइंडर अपॉन में डिवाइज़र होता है। अब सभी वैल्यू को पुट कर देंगे। कोशेंट हमारे पास क्या है 6, रिमाइंडर हमारे पास आया 2, अपॉन में डिवाइज़र की जगह पर डिनोमिनेटर पे हम लिखेंगे 3। तो हमारे पास मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या आ गई है 6 2/3। सी पार्ट में हमारे पास क्या फ्रैक्शन दे रखे 37/8। सेम हम क्या करेंगे 37 को पहले 8 से डिवाइड करेंगे। 8 4 जा 32 होता है हमारे पास। 37 में से 32 को माइनस करेंगे 5 बचेगा। अब ये 5 हमारे पास क्या हो गया रिमाइंडर, 4 हमारे पास आ गया कोशेंट और 8 हमारे पास क्या हो गया हमारा डिवाइज़र। हम मिक्स्ड फॉर्म में लिखने के लिए अपना पहले फॉर्मूला लगाएंगे। मिक्स्ड फॉर्म में लिखने के लिए हमारे पास फॉर्मूले में क्या होता है कोशेंट होल नंबर की तरह आएगा, ऊपर हम न्यूमरेटर की जगह पे रिमाइंडर और डिनोमिनेटर की जगह पे डिवाइज़र की जगह पे हमारे पास डिनोमिनेटर आ जाएगा। अब कोशेंट आपके पास क्या आया है 4, रिमाइंडर क्या आया आपके पास 5 और डिनोमिनेटर पे आप क्या लिखोगे 8। तो जो आपकी मिक्स्ड फ्रैक्शन आई है वो 4 5/8 आ गई है।
डी पार्ट करते हैं। डी पार्ट है हमारे पास 59/11। सेम इसमें भी क्या करेंगे हम 59 को यानी न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे। 11 5 जा 55 होता है। 59 में से 55 माइनस करेंगे, हमारे पास 4 बचेगा। 4 आपके पास रिमाइंडर हो गया है, 5 आपके पास क्वोशंट है और 11 आपके पास डिवाइज़र है। अब मिक्स्ड फ्रैक्शन में करने के लिए सबसे पहले आप अपना फॉर्मूला लगाओ। फॉर्मूले में क्या होता है, आपके पास क्वोशंट लिखते हैं होल नंबर की तरह जगह पे, फिर रिमाइंडर अपॉन में क्या होता है डिवाइज़र। क्वोशंट में आपके पास क्या है 5, रिमाइंडर में आपके पास क्या है 4 और डिवाइज़र में आपके पास क्या है 11। तो जो आपकी मिक्स्ड फ्रैक्शन आई है वो क्या है 5 4/11। लास्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का ई पार्ट। ई पार्ट में हमारे पास दे रखा है 100/19। सेम इसमें भी पहले हम डिवाइड करेंगे 100 को 19 से। 100 को 19 से 19 5 जा 95 होता है। 100 में से 95 माइनस करेंगे, हमारे पास 5 बचेगा। अब ये जो 5 बचा है ये हमारे पास रिमाइंडर हो गया है। 5 हमारे पास क्वोशंट है और ये 19 हमारे पास क्या है डिवाइज़र है। अब मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिखने के लिए सबसे पहले आप इसका फॉर्मूला लगाएंगे। फॉर्मूले में हमारे पास क्या होता है क्वोशंट रिमाइंडर अपॉन में डिवाइज़र। क्वोशंट की जगह पे हमारे पास क्या था 19, सॉरी क्वोशंट की जगह पे हमारे पास था 5, रिमाइंडर की जगह पे भी हमारे पास क्या है 5 और डिवाइज़र की जगह पे क्या है हमारे पास 19। तो 5/19 ये आपके पास क्या हो गया है मिक्स्ड नंबर। क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दे रखा है हमें कि फीमर बोन इन द अपर लेग इज 110/2 सेंटीमीटर लॉन्ग। जो हमारी बॉडी में अपर लेग में फीमर बोन होती है वो 101/2 सेंटीमीटर लॉन्ग है और ये हमारे पास क्या है लॉन्गेस्ट बोन है। आपको इस लेंथ को किस में कन्वर्ट करना है, मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। तो अब हम अपना क्वेश्चन सोल्व करना स्टार्ट करते हैं। मतलब हमारे पास जो लेंथ है वो किस में दे रखी है, इम्प्रॉपर में दे रखी है, उसे हम मिक्स्ड में कन्वर्ट करना है। लेंथ ऑफ फीमर बोन हमारे पास क्या दे रखी है 101/2 सेंटीमीटर और हमें क्या करना है इसको, इस लेंथ को हमें किस में कन्वर्ट करना है, मिक्स्ड में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले मिक्स्ड में कन्वर्ट करने के लिए ये हमें क्या करना होता है कि जो हमारे पास 101 है उसको हम क्या करेंगे 2 से डिवाइड करेंगे। 2 को 50 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 100। 100 में से 100 माइनस करेंगे, हमारे पास 1 बचेगा रिमाइंडर। तो ये हमारे पास रिमाइंडर हो गया है, ये हमारे पास क्वोशंट हो गया 50 और ये हमारे पास क्या हो गया डिवाइज़र हो गया। अभी मैंने आपको बताया था इससे पहले वाले क्वेश्चन में कि मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए हम मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए हम फॉर्मूला लगाएंगे और वो फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है क्वोशंट रिमाइंडर अपॉन में डिवाइज़र। क्वोशंट की जगह पे आपके पास क्या है 50, रिमाइंडर आपके पास 1 बचा है, डिवाइज़र की जगह पे आपके पास क्या है 2। तो जो मिक्स्ड फ्रैक्शन में अगर हम लेंथ को कन्वर्ट करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 51/2 सेंटीमीटर।